हेलो एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो आप लोगों का स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 11 में किस तरह से आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उसमें आज हम लोग देखेंगे 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट, वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और साथ ही साथ आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो आप लोगों के लिए हमारे ऐप में एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 रुपीस में क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं। आप वो क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आप पा सकते हैं जो 2023 के एग्जाम में आपके डायरेक्टली पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी जो हम लोग देखेंगे वो 2023 के एग्जाम से रिलेटेड होंगे और 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। आप चाहते हैं कि सर हम लोग इस तरह से पेपर में क्वेश्चन छपने वाले पेपर कराएं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन एग्जाम शुरू होने से पहले आप लोगों के लिए जो न्यू बैच स्टार्ट किया गया उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों को क्लास 11 के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया जिसका नाम है टारगेट मिशन। इस बैच का नाम है टारगेट मिशन 2023 के एग्जाम के देखते हुए बनाया गया है। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये क्वेश्चन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 इसमें क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं। और साथ साथ आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो आप चाहते हैं कि सर हमें एडमिशन लेना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप व्हाट्सएप माने तो 1912228860 व्हाट्सएप के माध्यम से आधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और रेस्टोरेंट जल्द से जल्द इसमें बहुत से रेस्टोरेंट जुड़ चुके हैं। झारखंड के हर एक कोने से रेस्टोरेंट जुड़ चुके हैं। अगर अपने से कोई स्टूडेंट है जो अभी तक एडमिशन नहीं लिए तो बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द इसमें नामांकन करा लें। तो चलिए हम लोग बिना देर के स्टूडेंट आप लोगों को मैं वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने जा रहा हूं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है है 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि संग्रह के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं। एक छोटे से भाग को हम लोग बोलते हैं क्या, याद रखेंगे, निर्देश। क्या बोलते हैं? निर्देश। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं और अगला प्रश्न है 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। निम्न में से कौन सा चर खंडित है? इसमें आपको बताना है कि चर खंडित कौन है। तो छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी? छात्रों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो उसे वर्ग को क्या कहते हैं? तो याद रखिए उसे हम लोग समावेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समावेश। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कॉलम और पंक्तियों के, यानी याद रखेंगे कॉलम और पंक्ति के रूप में आंकड़ों की क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो सारणीकरण करते हैं। क्या कहते हैं? सारणी कहते हैं, यानी टेबुलेशन। इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं क्या? टेबुलेशन। सॉल्यूशन आप बीएस याद रखें, आईएससी से है, आईकॉम है, या आप आई से रिलेटेड है, चाहे आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तीनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे। और साथ ही साथ चैनल पर नया है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सारणी बनावट के आधार पर है? इसमें आपको बताना है सारणी बनावट के आधार पर कौन होगा। तो जटिल सारणी। क्या हो जाएगा? जटिल सारणी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यायाधीश के आकार के बढ़ने पर त्रुटि होती है। किसमें होती है? त्रुटि मतलब घटती है। क्या होती है? घटती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सेट होगा। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन कराएं हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप लोग बिल्कुल चैनल से जुड़े रहें। और आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग हर एक सब्जेक्ट के लिए मॉडल पेपर तैयार करें, हम आपके प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा जो मॉडल पेपर तैयार किए गए वो मॉडल पेपर प्रोवाइड करें। आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सारणी के प्रारूप नहीं है। इसमें आपको बताना है कि सारणी के प्रारूप है। इसमें सारणी का प्रारूप क्या होगी? तो याद रखिएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं कि संरचना के आधार पर श्रेणी का नाम बताइए। संरचना के आधार पर श्रेणी का नाम होती है क्या? सतत श्रेणी। क्या होती है? सतत श्रेणी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दो चरों की बारंबारता वितरण के किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो दो चरों के जो बारंबारता वितरण है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखेंगे तालिका। क्या बोलते हैं? तालिका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। किसी संग्रह में एक मद जितनी बार आती है उसे हम लोग उस मद को क्या कहते हैं? तो आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आता है और आप अभी तक नहीं देखे हमारे मॉड्यूल पर तैयार किए हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा,
वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे या प्ले स्टोर से जाके या आप प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, जहां पे आपको डिस्टेंट 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। सारणी परिणाम होते हैं, जो सारणी है डिस्टेंट, उनका परिणाम क्या होते हैं, तो सारणी यानी टेबुलेशन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 15, सारणी परिणाम होता है, जो सारणी परिणाम है मैंने अभी जस्ट बताया क्या होता है, टेबुलेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे निम्नलिखित आकृति 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 29, 25 से 29 ये किस प्रकार की श्रृंखलाएं होंगी। याद रखिएगा कि मध्य बिंदु की आकृति का श्रृंखलाएं क्या है, मध्य बिंदु की आकृति का श्रृंखलाएं हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखेंगे 4 का गैपिंग, 4 का गैपिंग, 4 का गैपिंग, अगर गैपिंग समान रहे तो उसे हम लोग बोलते हैं मध्य बिंदु या मिडिल टर्म। अगला प्रश्न पे आते हैं, वह सांख्यिकी श्रेणी जिसमें एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि याद रखेंगे क्वेश्चन अपवर्जित श्रेणी, क्या बोलते हैं, अपवर्जित श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं कि समयानुसार वर्गीकरण में आंकड़ों के वर्गीकरण का आधार है, समयानुसार आंकड़ों जो वर्गीकरण है आंकड़ों का उस आधार पे क्या होती है, याद रखिएगा समय, क्या होती है, समय, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 सेट 2 को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, और आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3, वर्गीकरण आंकड़ों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। जो वर्गीकरण है आंकड़ों की व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है, विभिन्न वर्गों से संबद्ध तत्वों के समूह की। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22, एक वर्ग की निचले और ऊपरी सीमा के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मान लेते हैं 80 और आपसे पूछा जाएगा 80 और 90 का वर्ग अंतराल बताएं, 80 और 90 का वर्ग अंतराल बताएं, तो क्वेश्चन आपको से क्या करना है, उच्च माइनस निम्न कर देना है। तो उच्च माइनस निम्न, उच्च माइनस निम्न करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 10। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं कि शीर्षक के ठीक नीचे डैश को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, मुख्य नोट। क्या लिखे जाते हैं, मुख्य नोट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर है, एक वर्ग जो है वो मध्य बिंदु के बराबर है, तो एक वर्ग के मध्य बिंदु के बराबर होगी क्या, उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 26 क्वेश्चन नंबर, वर्गीकरण सूचित करता है, जो वर्गीकरण है वो क्या सूचित करते हैं, समकों की समानता, समकों की असमानता, यानी दोनों निरूपित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सो जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपके पेपर से रिलेटेड है, और 100% आपकी एग्जाम के रिगार्डिंग सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड करें, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स हो या साइंस से हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करें। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा आप लोगों को वो क्वेश्चन बताया जाता है जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है, यानी आपसे इधर उधर का क्वेश्चन नहीं करा के बल्कि डायरेक्ट आपके पेपर में जो छपने वाले वो प्रश्न करवाए जाते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग को इसी तरह से प्रश्न चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन है 28, किसी सारणी के मुख्य अंग क्या है, तो किसी सारणी के मुख्य अंग होते हैं इनमें से सभी, यानी याद रखेंगे शीर्ष, टिप्पणी, शीर्षक, सारणी, संख्या। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा चिन्ह आवृत्ति 5 को निरूपित करते हैं, 5 को निरूपित कौन करता है, तो नेक्स्ट हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं 3, 4 और इधर से हम लोग काटते हैं कितना, 5। याद रखेंगे अगर आपसे पेपर में इस तरह से पूछा जाएगा कि ये 5 का ही बताइए, और अगर आपसे ऑप्शन इस तरह से रहे तो ये रॉन्ग है, बल्कि ये क्या होगा, राइट। तो आपको दोनों ध्यान पूर्वक देना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 कि वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है क्या, कि आंकड़ों का क्रमबद्ध व्यवस्थितकरण करना। ऑप्शन नंबर सी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, वर्गीकरण आंकड़ों का डैश व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहती है, विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में। मैंने अभी जस्ट बताया विभिन्न स्तंभों तथा पंक्तियों में हम लोग वर्गीकरण के आंकड़ों को हम लोग सुरक्षित से व्यवस्थित करके ढांचा बनाकर रखते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32, एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर होती है, एक वर्ग का मध्य बिंदु बराबर क्या होती है, कि उच्च माइनस निम्न, यानी उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा औसत। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, बारंबारता वितरण में अपरिकृत आंकड़ों को चरण में वर्गीकृत किया जाता है, तो कहां पे किया जाता है, तो मात्रात्मक। ऑप्शन नंबर इस भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपके पेपर में 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और आप चाहते हैं कि सर हम लोग को एग्जाम से रिलेटेड वो क्वेश्चन आप लोग प्रोवाइड करें जो हमारे पेपर में डायरेक्टली पूछे
जाने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए न्यू बैच स्टार्ट किया गया है क्लास 11 के लिए, ओनली फॉर क्लास 11 के लिए न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है क्या, बैच का नाम है टारगेट मिशन 2023। यह डिस्टेंस 2023 के एग्जाम को देखते हुए इस बैच का नाम दिया गया है, क्योंकि डिस्टेंस समय बहुत कम है और आप लोगों के लिए न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, जो हमारे एप्लीकेशन हमारे ऐप में अवेलेबल है। इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे ऐप के माध्यम से, हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से मात्र 149 रुपीस में क्लास 11 का पूरा आप वो क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। तो आप चाहते हैं कि सर हम लोग इसमें एडमिशन लेना है, तो आप लोग सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही हमारे टेक्निकल टीम के एक व्हाट्सएप नंबर दिए हैं 9122288860। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से कोई भी दिक्कत ये होगी प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके आदि सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो अभी तक नहीं जुड़ पाए। तो आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो अभी तक नहीं जुड़े, तो मैं चैलेंज करता हूं कि 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन आप पाना चाहते हैं 2023 के एग्जाम की रिगार्डिंग, तो आप इस प्लेटफॉर्म से जल्द एनरोल करा लें, एडमिशन ले लें। तो किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होती, इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 35 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मिलान चिन्ह की गणना कितने समूह में की जाती है। तो 5 समूह में की जाती है। कितने समूह पे? 5 समूह में किए जाते हैं। अगला प्रश्न पे आता है 36 वर्ग सीमा। मैंने जस्ट बताया डिस्ट्रिक्ट की वर्ग सीमा का मध्य बिंदु बताना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, उच्च प्लस याद रखिएगा डिस्टेंस निम्न करना है और याद रखिएगा 2 से डिवाइड कर देना है। इसका एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा 17। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। उच्च प्लस निम्न। अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन की परिसर तो परिसर पूछे या रेंज इंग्लिश में, तो परिसर और रेंज अलग होते हैं नेशन, और ये जो वर्ग सीमा आपको बताना है दोनों को ऐड करके मिडिल टर्म बताना है, यानी बीच वाला संख्या क्या होगी, तो 70 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उस वर्गीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिए कालानुक्रम। क्या कहते हैं? कालानुक्रम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 39। किसी वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को क्या कहते हैं? तो सम्मिलित मदों की संख्या को हम लोग बोलते हैं क्या? आवृत्ति। याद रखिए क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सो नेक्स्ट अभी जो हम लोग देखे हुआ का इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन। आप चाहते हैं कि सर हम लोग इसी तरह से और भी क्वेश्चन करवाए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना